नमस्कार, मैं आपके साथ मुस्कान। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि के 9 दिन ये पावन दिन शुरू हो चुके हैं, तो इन पावन दिन का आज पहला दिन है और आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के महाशक्तिपीठ मंदिर यानी शीतला माता मंदिर के। माँ शीतला के यूं तो देश भर में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे राजस्थान के पाली जिले में, जबलपुर के पास पालन में घमापुर शीतला माई मार्ग पर और भोपाल की बड़ी झील के किनारे शीतला माता मंदिर। मगर देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में जो शीतला माँ का मंदिर है उसे सबसे विशेष माना जाता है। देश में 9 शक्तिपीठों में से एक शीतला माता का ये दरबार गुरुग्राम शहर की पहचान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट और गुर्जर समेत कई समाजों में उनकी कुलदेवी के रूप में मान्यता है। यहाँ पर न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे प्रांतों से भी लोग आकर बच्चों के मुंडन व शादी विवाह करते हैं। माँ शीतला, जिनका सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, माता शीतला को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। माता का स्वरूप बहुत शीतल है और रोगों को हरने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में रहते हैं कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते। नवरात्रों में भक्त खुशहाली और सलामती की कामना लेकर माँ शीतला के दरबार में माथा टेकते हैं, मन्नतें मानते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। आज नवरात्रों का पहला दिन है और हम मौजूद हैं शीतला माता मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारी माता का दरबार है। तो आज हम आपसे बात करवाएंगे मंदिर की पुजारी जी की। नमस्कार पुजारी जी। हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो इन नवरात्रों की क्या महत्वता होती है। जैसे आज नवरात्रों का पहला दिन है और आज भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी संगत है, कितनी लोग आज दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। शीतला माता मंदिर गुड़गांव का मेन स्थान पे प्रधान मंदिर माना गया है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे माँ भगवती की बड़ी मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं, अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। हाँ जी। अपने मन के भाव को लेकर आते हैं। हाँ जी। लोगों की मन की मुरादें पूरी होती हैं। शीतला माता मंदिर प्राचीन काल से है, महाभारत काल से है। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग 1992 से लगे हुए हैं, मार्च के महीने से। हमने देखा माँ भगवती भक्तों के लिए विशेष चमत्कार करती हैं। प्राय देखने में आया है, हमने महसूस भी किया और आंखों से देखा भी है। और माँ भगवती के जो आप कह रहे हैं नवरात्रों में विशेष महत्व क्यों है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी का स्वरूप है माँ भगवती। जैसे आज शैलपुत्री का प्रथम शैलपुत्री, आज माता शैलपुत्री का दिन है। अच्छा। जो पार्वती के 9 स्वरूप हुए हैं। माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये जो एक ही शक्तियाँ हैं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ भगवती के दरबार में लोगों को धन संपत्ति, बच्चों को जिनको संतान नहीं होती उनको संतान, जो गूंगे होते हैं उनको जीवा मिलती है, जवान मिलती है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उनको नृत्य मिलते हैं। सन 2016 की बातें हैं, मेरी आंखों के सामने की घटना है। राजस्थान से एक लड़की बड़े घराने से आती है, उसकी हाइट लगभग 5.5-6 फुट के आसपास की होगी। पढ़ी लिखी लड़की थी और लगभग 12 साल से उसकी आवाज़ चली गई थी। उसका परिवार मेरे सामने आया, यहाँ से मैंने देखा दरबार भवन के सामने तक आया, हंसते बोलते आया। जैसे भवन के अंदर एंट्री हुई, उसी गाड़ मार के रोने लग गया।
मैं यहाँ पे अकेला विराजमान था। मैंने देखा जो उनके दादाजी थे, मैंने उनसे पूछा, हाँ जी, हाँ जी। उनका आप अचानक रोट, अभी तो हंसते हुए आए, अचानक रोटे क्यों लगे? हाँ जी, उन्होंने कहा पंडित जी देखना ये हमारी पोती है, हाँ जी, ये 10 साल से गूंगी हो गई है। आज की लड़की, अच्छी लड़की लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बड़ी समस्याएं आती हैं। फिर ये गूंगी हो गई, इस गूंगी को कौन लेगा? मैंने उससे कहा, माता से प्रार्थना की, मैंने कहा बेटा माता से प्रार्थना करो, आप इसी काम के लिए आए हो सकता है माँ भगवती आपकी मन की मुरादें सुन ले। जी जी जी। उस लड़की ने मेरे सामने 5 मिनट तक प्रयास किया माता का जयकारा लगाने के लिए, लेकिन कुछ अर्थ निकला नहीं। लास्ट में उसकी आंखों से आंसू आ गए, और जो ये पाइप लगा इसको पाइप को पकड़ करके बिल्कुल निराश होकर के खड़ी हो गई। मैंने फिर उसको उकसाया, मैंने कहा बेटा एक बार थोड़ा सा माता का पुकार करो। मेरी नहीं सुनेगी आप, क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ बैठा होता हूँ। आप इस काम के लिए आए हो प्रॉपर, आप मेरे से ज़्यादा माँ से आप पुकार कर सकते हो। भगवती की ऐसी कृपा हुई, माँ भगवती को उसने पुकारा और इतने सुंदर यहाँ जयकारे लगा के गई कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुद आश्चर्य में रह गया। मैंने कहा माँ भगवती सुने साक्षात विराजमान है। तो आप मैंने यहाँ आपको कब से देखा, हैं? चमत्कार इस ये मंदिर देखा। में आप कब से हैं? मैं 1992 19 मार्च से हूँ। यहाँ से, यहाँ पे पे। आप? ओके, ठीक है। बाबूराम पुजारी मेरा नाम है। अच्छा जी, जी। धन्यवाद पंडित जी। बहुत और चमत्कार माँ भगवती के देखूँ। हाँ जी, तो जैसे नवरात्रे 9 दिन चलते हैं, तो इन 9 दिनों में किन किन माताओं के दिन होते हैं? पहले दिन शैलपुत्री का, हाँ जी। दूसरा ब्रह्मचारिणी का होता है, हाँ। तीसरा चंद्रघंटा का होता है, अच्छा। कूष्मांडा का चौथा होता है, स्कंद माता का 5वां होता है, कात्यायनी का 6ठा होता है, कालरात्रि का 7वां होता है, और अष्टमम सिद्धदात्री का 8वां होता है, और नवमम सिद्धदात्री। ऐसे माँ भगवती के जो 9 स्वरूप हैं, हाँ जी, उन 9 दिनों में 9 तरह से पूजा होती है। हाँ जी, 9 हाँ स्वरूप जी। में। ठीक है। भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ शीतला उन्हें आरोग्य, सुख और सुरक्षा का वरदान देती हैं। शीतला माता के मंदिर की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। जब महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी कृपा उनके साथ सती हो गई। माना जाता है कि लोगों के लाख मनाने पर भी वे नहीं मानी और 16 श्रृंगार कर सती होने का निश्चय लेकर गुरु द्रोण की चिता पर बैठ गईं। उस समय उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। माता शीतला के इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपि 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता पर बैठी। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु अपने पति की चिता में सती होने का दृढ़ ले चुकी थी। कृपि ने लोगों की बात नहीं मानी। सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेगा वे अवश्य पूरी होंगी। भरतपुर नाम से एक राजा ने 1650 सन में गुड़गांव में जहां पर माता कृपि सती हुई थी एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया तथा उस मंदिर में 1.25 किलो सोने से निर्मित माता कृपि की मूर्ति स्थापित करी। माता कृपि का शीतला माता नाम से प्रसिद्ध
ये मंदिर लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा दुनिया भर से लाखों भक्त अपनी इच्छाएं लिए इस मंदिर में माता के दर्शनों को आते हैं। यहाँ वैसाख और आषाढ़ के पूरे महीने तथा अश्विन के नवरात्रों में बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इनका जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसके अनुसार इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के कोप से ही चेचक रोग पनपता है, इसलिए इस रोग से मुक्ति के लिए आटा, चावल, नारियल, गुड़, घी इत्यादि माता के नाम पर रोगी श्रद्धालुओं से रखवाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में प्राचीन काल से ही शीतला माता का महात्म्य बहुत अधिक माना गया है। माना जाता है कि मंदिर में माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को कभी चेचक का रोग, जिसे स्थानीय भाषा में माता आना भी कहते हैं, नहीं होता। इसके साथ ही यहाँ लोग अपने बच्चे का प्रथम मुंडन भी करवाते हैं। शीतला माता का यह 500 साल पुराना मंदिर कई आस्थाओं का प्रतीक है। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए इस मंदिर की अधिक प्रसिद्धता है। यहाँ मुंडन करवाने से उनके जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती है। उनकी मुरादें भी माता अवश्य पूरी करती हैं। गुड़गांव स्थित शीतला माता में वैसे तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के श्रद्धालुओं की होती है। नवरात्र के दिनों में शीतला माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल में 2 बार चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र के समय शीतला माता के इस मंदिर का नजारा अद्भुत होता है। दोनों नवरात्रों में 1 महीने तक मेला लगता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। माता भी इस समय भक्तों का इम्तिहान लेती है, जिन्हें मां के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद माता के दर्शन कर भक्त अपने को धन्य समझते हैं। शीतला माता के इस मंदिर की खासियत ये भी है कि श्रद्धालु नवजात बच्चों का प्रथम मुंडन संस्कार यहीं पर करवाना शुभ मानते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है। श्रद्धालु अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए पेड़ से चुन्नी या मौली बांधकर शीतल जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। माता बच्चों की संरक्षिका है। स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। हमारी नवरात्रि विशेष पेशकश में अभी इतना ही। कल फिर आपको ले चलेंगे माता के किसी और दरबार में। जय माता दी। अरे रुको जरा, सब्र करो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।